चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। तो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बहुत लाजवाब आपका आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, कुषाण वंश। बेटा क्या रहेगा, कुषाण वंश हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ध्यान देना, रेशम की बच्चा सबसे पहले जो तकनीक आई थी वो किस देश में आई थी, आई थी चीन देश में। किस में आई है जी, चीन देश के अंदर आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो बताइए भाई क्या कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हमारे आसपास भी क्या है, तेज एकदम क्या है आंधी आएंगी भाई, गड़गड़ाहट आएगी, बड़ा बिजली होगी, तो उस बारिश को क्या कहते हैं, उस वर्षा को कहा जाता है बच्चा वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। यानी कि डी ऑप्शन है, जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। बेटा मूसलाधार बारिश मत करना, इसे तो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका सही और करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा प्यारे बच्चों आपका डी ऑप्शन रहेगा। चलिए इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य डैश है। तो कौन सा हो जाएगा, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या बच्चा आपका क्या है एमपी मध्य प्रदेश रहेगा। बताइए क्या आंसर होगा जी, सभी बच्चे जवाब दे दें। तो अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब गजब आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वो रहेगा आपका भाई राजस्थान हो जाएगा। और बेटा जब जनसंख्या की बात आएगी, किस चीज की बात आएगी, जनसंख्या की, तो जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका आ जाएगा, यूपी का हो जाएगा। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, भारत देश की है। और सेकंड नंबर पे क्या है बच्चा, चीन है। पहले चीन था लेकिन वर्तमान में संख्या किसकी हो चुकी है, वो हुई है भाई भारत की। बहुत शानदार लाजवाब गजब आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में बिरजा ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे। तो ये क्या थे, आशीष दास हैं, पीयूष गोयल हैं, अलका मोहती हैं, संदीप राय बर्मन रहेंगे। बताइए क्या आंसर रहेगा। बेटा ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर जून 2022 तक के क्या है बेटा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पेपर देने से पहले ये पता चल सके कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या उसकी तैयारी सटीक और राइट कर रहे हो या नहीं कर रहे, पेपर का लेवल क्या है। क्योंकि बेटा जब तक किसी युद्ध के बारे में हमें जानकारी ना हो तब तक भैया क्या है युद्ध को हम नहीं जीत सकते। इसलिए सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होगा कि पेपर पूछता क्या है, उसी के आधार पर क्या है हमें अपनी तैयारी बनानी है। बहुत लाजवाब आंसर आ रहा है बेटा, क्या रहेगा, अलका मोहती हो जाएगा। सी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, जिन बच्चों का सी आंसर है वो सही होगा, बाकी बच्चे देख लीजिए आपका गलत आंसर रहेगा जी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये गोपाल प्रसाद दुबे हैं, महबूब सुभानी है, सुचित्रा एला रहेगी, विदुषी के एस जयलक्ष्मी रहेगा। बताइए प्यार बच्चों क्या इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर रहेगा। जो मेरा भाई बेटा एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी के जो एग्जाम है वो प्रारंभ होने वाले हैं। तो जो बच्चा चाहता है सर हमें हर एक चीज टॉपिक वाइज पढ़नी है, हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके और हम लोग सिलेक्शन ले सकें, तो सभी प्यारे बच्चों के लिए बेटा हम लोग एसएससी जीडी का क्या, एसएससी जीडी का कोर्स लेके आए हैं। और जो ये कोर्स रहेगा वो कितने रुपए का है, ये कोर्स जो है प्यारे बच्चों ये है आपका 109 रुपए का। इस 109 रुपए के कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी कि बेटा क्या है भाई आपके मास्टर पीडीएफ मिलेंगी, जिसके माध्यम से बेटा आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इस कोर्स के माध्यम से क्या मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो भाई अगर आप चाहते हो कि सर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अभी रिसेंटली किस चीज का रिजल्ट आया है, यूपी पुलिस का, बहुत बच्चे बेटा उसमें असफल हुए हैं,
जिसका वजह है बस एक ही कि उन बच्चों ने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं। थोड़ा उस गलती को ना दोहराइए, जो आप लोगों से गलती हुई है यूपी पुलिस में, उस गलती को बेटा एसएससी जीडी में बिल्कुल मत दोहराइए। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, सटीक बनाइए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। किस जगह से? अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें बच्चा, जहां से क्या है आप लोग भाई इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके बेटा इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का सही और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा गोपाल प्रसाद दुबे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। खर्ची पूजा। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, खर्ची पूजा की बात हो रही है तो ध्यान देना, ये बीजेपी सरकार है जिसमें बेटा क्या है, नो खर्ची और क्या है, नो पर्ची। ना तो आपका जॉब में कोई खर्चा हो रहा है और ना ही बच्चा क्या है आपके लिए बेटा किसी की कोई सिफारिश चलेगी। तो अगर चाहते हो कि सर हम लोग फेयर सिलेक्शन और अपनी मेहनत से लगें, तो भाई कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। तो खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बेटा ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सार्वजनिक वस्तु और सेवाओं के उदाहरण हैं, कपड़े हैं, सड़कें हैं, बिस्किट के पैकेट हैं या प्रसाधन उत्पादन रहेंगे? बताइए क्या हो जाएगा। तो सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के जो उदाहरण हैं वो क्या रहेंगे? तो प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे आपकी सड़कें। क्या रहेंगी? सड़कें। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी सड़कें रहेंगी तो आप एक स्थान से लेके बेटा क्या है दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हो, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हो, मेडिकल की तरफ भाई जल्दी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपकी सड़कों का अच्छा होना क्या है, बहुत जरूरी और अनिवार्य रहेगा। साथ ही साथ देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या होगा? इसे पिन कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, फ्लाई कहा जाता है या बच्चा आपका फेदर कहते हैं? बताइए क्या आंसर रहेगा। जवाब दीजिए भाई। मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? तो बच्चों का जवाब आ चुका है मेरे लाडलो। क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लाइट। क्या रहेगा? लाइट हो जाएगा। तो भैया समझ लेना बेटा क्या है, भारी वर्ग को लाइट कहते हैं क्योंकि बॉक्सिंग किस में खेली जाएगी? लाइटिंग, यानी कि लाइट के उजाले में खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? भाई इनमें से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जो हमें गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? बताइए क्या आंसर रहेगा। साथ ही साथ जो मेरा भाई बेटा एसएससी जीडी की चाहता है, सर तैयारी तो मैंने अच्छे से कर रखी है परंतु मुझे सर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, अभ्यास में लाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चा अपनी अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी चीजों को बेहतर बनाने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बच्चा क्या है मास्टर पीडीएफ लेके आए हैं। जिस मास्टर पीडीएफ का जो प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 80 रुपए। इस 80 रुपए में भाई आप लोग सभी सब्जेक्ट की क्या है बेटा, ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास समय है जिसमें आप इन मास्टर पीडीएफ का प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इन्हें सही तरीके से पढ़ सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 4 फरवरी 2025 में क्या है प्यारे बच्चों, आपकी भाई एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। तो शहद जो है वो क्या होगा बच्चा, यह गन्ने से प्राप्त नहीं होता है क्योंकि शहद प्राप्त होता है मधुमक्खियों से। बहुत बढ़िया भाई। अब आप इन नोट्सों को कहां से प्राप्त करोगे? आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, बस इतना कहना है सर हमें एसएससी जीडी के नोट्स चाहिए, मास्टर पीडीएफ चाहिए, बच्चा आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो भैया बचपन में बहुत आप लोग बेटा क्या है कबड्डी खेले होंगे, तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे कितने बच्चों को कबड्डी पसंद है, खेलना या फिर देखना। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। तो एक टीम से जो बेटा मैच खेलने के लिए खिलाड़ी खेलते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 7। कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। तो जिस मित्र का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है?
भाग x हो जाएगा, भाग बेटा क्या है आई एक्स हो जाएगा, भाग एक्स आई हो जाएगा, या भाग वी आई 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 हो जाएगा। बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। ये 10 हो चुका है भाग, भाग बेटा 9 हो चुका है, भाग 11 हो चुका है, या भाग जो है वो 8 रहेगा। तो जल्दी बताइए पंचायत से, जब पंचायत की बात आएगी तो बच्चा इसमें कौन सा भाग रहेगा, ये होगा जी आपका भाग 9 रहेगा। क्या हो जाएगा 9 रहेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने बी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है जी। इसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी। बच्चा तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई है, 1 जनवरी 1945 को, 1 मई 1932 को, 1 जून 1935 को, 1 अप्रैल 1935 में। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई है। तो बिल्कुल भाई बहुत शानदार बच्चा, जवाब आ रहा है। क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, यानी कि डी ऑप्शन है। बेटा आपके पास जो टाइम होता है ना आंसर देने का वो 5 से 10 सेकंड का है भाई। 10 सेकंड तक बच्चा मैं वेट करूंगा और उसी समय में आपको जवाब देना है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अभ्यास बेटा ज्यादा बेहतरीन हो सके। क्यों, क्योंकि पेपर में आप जितना समय बेटा जीके जीएस में बचाओगे उतना ही समय प्रयोग में कहां लेके आ सकते हो, आप मैथ और रीजनिंग में उतना ही समय क्या है लेके आ सकते हो। साथ ही साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो ये क्या कहलाता है, ये बहुविधि फसल खेती है, यह वन कृषि है, ये सीढ़ीदार खेती है, ये खरीफ फसल लेना है। बताइए क्या आंसर होगा। तो ये कौन सी फसल हो जाएगी, एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक बच्चा क्या हो जाएगा, मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना, क्या कहलाएगा, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा बहुविधि फसल खेती, यानी कि जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सैयद अकबरुद्दीन को, अशोक कुमार मुखर्जी को, रुचिरा कंबोज को, निरूपम बेटा सेन है। बताइए क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक और राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है सी ऑप्शन। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है देखिए वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थों के खराब होने, स्वाद, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य का संबंध खाद्य बिगड़ने, संरचना बिगड़ने में कमी है। तो ये खाद्य परीक्षण कहलाता है, खाद्य विकृति कहलाती है, खाद्य संसाधन कहलाता है, खाद्य संरक्षण कहलाता है। जवाब दीजिए क्या रहेगा। इसी के साथ साथ जो मेरा भाई बेटा एसएससी जीडी की क्या है, एसएससी जीडी की देखो तैयारी कर रहा है, सभी बच्चों को पता है कि 4 फरवरी से बेटा आपका क्या है, 4 फरवरी 2025 आपके पेपर प्रारंभ हो रहे हैं। तो अभी आप लोगों के पास लगभग 2.5-3 महीने का समय है। अपने इस कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए बेटा, अपना सपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, जिस कोर्स का प्राइस कितना है, मात्र 109 रुपए। इस कोर्स में आपको प्यारे बच्चों क्या क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ रहेगी। अब जो भी आपके एग्जाम में बेटा सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उन सभी का आपको मास्टर पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छा कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की बच्चा क्या है लाइव क्लास दी जाएगी। क्या दी जाएगी जी, लाइव क्लासेज मिलेंगी, प्रति एक दिन मिलेंगी। अब आप कहोगे सर लाइव तो हम ऑलरेडी आपसे पढ़ रहे हैं। बेटा लाइव का मतलब है टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाएंगे आपको ऐप के माध्यम से। अगर आप इस कोर्स को प्राप्त करना चाहते हो, आपसे बेटा ये चाहते हो कि सर जो गलतियां मेरे पड़ोसी से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से या मेरी बहनों से हुई हैं कि यूपी पुलिस में किसी भी कारणवश रह गए हैं, या इससे पहले एसएससी जीडी में रहें, या हम लोग किसी पेपर में रहें, तो अब की बार वो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हम लोगों से। अब की बार हमें सिलेक्शन लेना है। तो उन सभी प्यारे बच्चों को बेटा
के लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूं कि वे बच्चे क्या है एसएससी जीडी के कोर्स पाने के लिए अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें। स्पेलिंग देख लेना, बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है बेटा, जॉब्स चेंजिंग लिख देते हैं, चेंजिंग नहीं होगा, चार्जर रहेगा। इस ऐप पर जाओगे तो आप वहां से अपना कोर्स ले सकते हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपके सामने जो नंबर लिखा है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके क्या है इस कोर्स को प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य विकृति हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने क्या है बी आंसर दे रखा है जी वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं से अधिक का मूल्य है। 2 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है या बच्चा 10 करोड़ रुपए है। बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का बच्चा जो सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 2 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा जी, 2 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मित्र ने ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, तो कौन से राज्य में रहेगी। ये बड़ा आपकी कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पंजाब है या फिर आपका हरियाणा है। बताइए क्या होगा। द्विसदनीय जो विधायिका है वह भारत के किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कुछ बेटा गलतियां कर रहे हैं तो मेरे लाडलो गलतियां नहीं होनी चाहिए, या अगर आप गलतियां कर रहे हो तो अभ्यास में गलती कीजिए, फाइनल पेपर में कोई भी बच्चा क्या है गलती नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या होगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसकी कितनी है, राज्य में 2 विधायिका है बेटा, 2 सदनीय विधायिका रहेगी। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहू, मणिपुरी, कालबेलिया या बच्चा घूमर हो जाएगा। तो कौन सा रहेगा जी, ये रहेगा मेरे लाडलो आपका मणिपुरी, यानी कि बी ऑप्शन है। जिस बच्चे ने बी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, मॉडर्न बच्चा पीरियोडिक जो लॉ है आपका का आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन रहेंगे। तो ये आपके कौन है, लोथर मेयर हैं, डोबे राइनर हो जाएंगे, मोस्ले हो जाएंगे या फिर आपका मेडलीफ रहेंगे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी आवर्तन नियम प्रतिपादन किया है वो किसने कर रखा है। बहुत शानदार भाई आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहें प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो रहेगा मोस्लो, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, सहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो बताइए चोरा चोरी कांड बेटा ये एक ऐसी घटना है जिस घटना के कारण बच्चा क्या है आंदोलन क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो चोरा चोरी कांड बेटा इसमें महात्मा गांधी जो है वो एक आंदोलन कर रहे होते हैं जिस आंदोलन का नाम होता है असहयोग आंदोलन, और इस असहयोग आंदोलन को बेटा इस घटना के बाद क्या है समाप्त कर दिया जाता है। तो वो कौन सी घटना है, वो रहेगा आपका असहयोग आंदोलन है। बिल्कुल सही बात है। ये किसके द्वारा चले थे बच्चा, ये चले थे आपके महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु सभी बच्चे बेटा क्या है कमेंट्स करके बताएंगे। क्या बताएंगे, मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी की, जल्दी से बताएं। और महात्मा गांधी का बच्चा जो जन्म है वो कब हुआ है, दोनों क्वेश्चनों का जवाब देंगे। हर किसी बच्चे के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर हमारा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे। बेटा हर किसी का कमेंट्स पढ़ रहे हैं। अब समय नहीं है आप लोगों से ज्यादा बातचीत करने का, इसलिए हर एक बच्चा बेटा क्या है सिर्फ ओनली पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो इंसान वो व्यक्ति वो जो दूसरों की गलतियों से बेटा क्या है सीखे, वो इंसान नहीं है जो खुद गलती करके सीखे। दूसरों को वो देख रहा है वो फिर भी गलती कर रहा है तो बेटा वो गलत बात है। जब मुझे पता है कि भाई मेरा पड़ोसी बेटा या मेरा कोई भी मेरा रिलेटिव है, कोई भी निजी व्यक्ति है,
उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो मुझे अपने कान आंख दोनों और दिमाग बेटा खोल के रखना चाहिए। भैया उसका रिजल्ट खराब हुआ है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा भी खराब हो सकता है। इसलिए अपनी तैयारी में जहां बेटा आप 20% मेहनत कर रहे हैं तो उसे 40, 50, 60%, 80% कर दो, पूरे 100 के 100% लगा दो बेटा, उसमें पूरी जान लगा दो कि भैया अब की बार एसएससी पार करना है बच्चा, में एसएससी जीडी पार करना है। देखिए क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से। क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा या बच्चा आपका राष्ट्रपति रहेगा? तो क्या आंसर हो जाएगा जी? इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है बच्चा वो रहेगा राष्ट्रपति। कौन होगा जाएगा जी? राष्ट्रपति है। डी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो कहां पर भाई? ये गुलमर्ग हो जाएगा, डोडा हो जाएगा, रामबन हो जाएगा या बच्चा आपका कठुआ रहेगा? तो क्या आंसर हो जाएगा जी? हो जाएगा आपका गुलमर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मेरे लाडले ने बेटा ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति जय श्री ठाकुर को, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को, न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र बेटा क्या है वराले को, या फिर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को? तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चा सही? और जो राइट आंसर है वो है आपके मोहम्मद मार्गे को, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मार्गे। बी ऑप्शन वाले बच्चे सभी सही हैं। इससे अलग अगर किसी बच्चे का कोई भी जवाब आ रहा है उस बच्चे को खुद को पता है, बाकी बच्चों को क्या हो जाएगा? गलत आंसर रहेगा। डैश के जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। तो किस पर जी? ये है ए आंसर है पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन है, पद्म भूषण सरोजा मूर्ति है, पद्म श्री सरोजा विश्वनाथ है, पद्म भूषण सरोजा नायर होगा। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ, यानी कि ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है बेटा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से भाई, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो असम वाला नृत्य कौन सा है? ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, कथक है या सत्रिया है? सब बच्चों को पता है बेटा, बहुत बार आपको मैंने पढ़ाया है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? और पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और ध्यान देना, एसएससी जीडी का आज तक कोई ऐसा पेपर ना तो बना है और ना शायद भविष्य में बन पाएगा जिसमें बेटा लोग नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के बारे में आज तक पेपर में ना आया हो। तो आप लोग रट लेना इस टॉपिक को, हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आंसर हो जाएगा सत्रिया, क्योंकि कथक किसका होता है? यूपी का। कुचिपुड़ी किसका होता है बच्चा? ये होता है आपका आंध्र प्रदेश का। ओडिसी जो है वो किसका हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा भाई उड़ीसा का। तो इन सभी चीजों के बारे में बच्चा ध्यान दीजिए। उसी के साथ साथ बच्चा देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। विषम का चयन करें बेटा। विषम शब्द का क्या है? हमें वो करना है, चयन करना है। क्या रहेगा? मोटा अनाज जो है बेटा उसे क्या है? मिलेट है। तो बताइए क्या हो जाएगा? मोटा अनाज क्या रहेगा? ज्वार है, रागी है, आलू है या बच्चा बाजरा है? बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का बच्चा सटीक और राइट आंसर बेटा देखो, आलू जो है वो जमीन के क्या है? अंदर उगाया जाता है। ज्वार, रागी और बेटा बाजरा क्या है? ये मोटे अनाज में काउंट होते हैं, ये तीनों के तीनों। तो इसलिए क्या है जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा बच्चा आपका आलू। बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में उस स्थान की पहचान कीजिए जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हुए थे। आर्कटिक महासागर है, अरब सागर और प्रशांत महासागर है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर होगा। बच्चा बताइए क्या आंसर होगा। साथ ही साथ जो मेरा भाई बेटा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है 2025 फरवरी में, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए 80 रुपए में सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों हम लोग क्या है बेटा नोट्स लेके आए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि नोट्स नहीं आपके लिए मास्टर पीडीएफ रहेंगे। और मास्टर पीडीएफ की वैल्यू क्या है वो सब बच्चे जानते हैं।
जिसका प्राइस कितना है 80 रुपए है। आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आपके सामने जो नंबर लिखा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और बेटा क्या कहना है बस कि सर हमें एसएससी जीडी की मास्टर पीडीएफ चाहिए, बच्चा आपको मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या है बच्चा उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। यानी बच्चा किसने किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। कानपुर सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बताइए क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का बच्चा सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाड़ सत्याग्रह जो है इसके जो अध्यक्ष रहे थे या इसका जो नेतृत्व क्या है वो किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने। और ध्यान देना बच्चा, भीमराव अंबेडकर को ही क्या है संविधान की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की जननी कहा जाता है प्यारे बच्चों। इसी के साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। बेटा संविधान को बनाने का काम किसका होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होता है। लेकिन जब लिखने की बात आएगी कि संविधान को लिखा किसने था, तब बच्चा आप अपना आंसर भीमराव अंबेडकर मत देना, तब क्या आंसर दोगे, ये रहेगा बच्चा आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या है ये लिखा था बच्चा। और इस पे जो चित्रकारी की थी वो किसने की थी, नंदलाल बोस ने की थी संविधान के पेजों पर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं, यामी कहलाते हैं, सूत्र कहलाते हैं, अध्याय या फिर आपका सूक्त, बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत बेहतरीन भाई, आप लोगों का बेटा इसी प्रकार से क्या है जवाब आना चाहिए। बहुत शानदार जवाब आ रहा है मेरे लाडलो। हाँ प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें आपकी लगभग 60,000 वैकेंसी और 1,77,000 बेटा कुछ बच्चे क्या हैं जो जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया, यानी कि लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है। अब जिन बच्चों से पेपर में जो बच्चे निराश हो गए हैं, जो बच्चे बेटा क्या है असफल हो गए हैं, वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आपके पास अभी एक मौका और है बेटा, जो आपके सामने क्या आ रही है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, एएलपी की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी की वैकेंसी है। बेटा अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप मेरे लाडलो उन फॉर्म में बेटा अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब की बार जो आपसे मिस्टेक इस यूपी पुलिस के एग्जाम में हुई है वो मिस्टेक बच्चा आपसे इन बाकी की वैकेंसियों में ना रहे। या जो बच्चा चाहता है कि सर हमें तो यूपी पुलिस में लगना है, थोड़ा पेपर देके जिस समय आए थे उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, भाई 1 लाख वैकेंसी फिर से यूपी में आने वाली है, इसलिए सभी प्यारे बच्चा बेटा क्या है उन वैकेंसियों पर क्या है फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसे कहा जाता है भैया सूक्त कहा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया भाई, क्लास के साथ बेटा अंत तक जुड़े रहें क्योंकि आपकी महामैराथन क्लास रहेगी। और बेटा ये क्या है, इसमें आपको सभी वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो जिस बच्चे ने पेपर दे के आए हैं, जो भी बच्चा एसएससी जीडी का, उन बच्चों को पता होगा कि सर यही क्वेश्चन क्या है पेपर के अंदर आपने देखे होंगे। जिन पौधों की शारीरिक संरचना का विभेदीकरण नहीं पाया जाता वह इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, यह समूह है। इसे बायोफाइटस कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, टेरिडोफाइटस कहा जाता है, या फिर आपका थैलोफाइट्स कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा। तो जिन पौधों की शारीरिक संरचना विभेदीकरण नहीं पाया जाता है उन्हें कहा जाता है थैलोफाइटस कहते हैं, यानी कि भैया क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है, चंडीगढ़ है, दमन और दीप है, लक्षद्वीप है, या फिर आपकी पुडुचेरी रहेगी। बेटा जो भी बच्चा क्या है एसएससी जीडी बेटा फरवरी 2025 का कोर्स चाहता है, तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बेटा मात्र 109 रुपए में एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, जिस जगह आपको लाइव क्लास मिलेंगी, प्लस में क्या मिलने वाला है बच्चा, मास्टर पीडीएफ मिलेगी भाई आपको हर एक सब्जेक्ट की। आप इस कोर्स को कहां से प्राप्त कर सकते हो, अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, जहां से आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोर्स बेटा ऐप से नहीं खरीदा जा रहा है या बाकी कोई समस्या आ रही है, तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर भी बच्चा क्या है आप कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो रहेगा बेटा बी ऑप्शन रहेगा। जिस मित्र ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया गया था। यह आपका महालनोबिस हो जाएगा,
हेरोडोमर हो जाएगा, एकीकरण रहेगा, या फिर आपका पूंजी होगा? बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो सटीक और राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा मेरे लाडलो, वो ये कहलाएगा बच्चा हेरोडोमर हो जाएगा। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के संसद सदस्य बने थे? दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ कहा जाता है, ये बेटा हीरो भी हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, घनश्याम सिंह लोधी। बताइए क्या आंसर रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के बेटा क्या है सदस्य बने थे, यानी कि वो भी किसके, सांसद के? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है घनश्याम सिंह लोधी। और कुछ बच्चे कह रहे थे बेटा निरहुआ। निरहुआ तो बच्चा क्या है, पूर्वांचल के हैं, ध्यान देना। पूर्वांचल में क्या है, जो आपका आजमगढ़ एरिया है उस साइड से, बलिया वाले उससे हैं बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है, जिसे हम PMKVY की प्रमुख जो योजना है वो योजना कौन सी रहेगी? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, समूह सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और बेटा क्या है मध्यम उद्यम मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्यान मंत्रालय रहेगा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय है। तो PMKVY जो है बच्चा ये रहेगा आपका कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। डी ऑप्शन वाले बच्चे सही रहेंगे। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जनता के की डैश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है? ये बड़ा प्रकृति होती है, घनत्व होता है, प्रसंद होता है, या फिर आपका कल्याण रहेगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो जनता के या की डैश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है बच्चा, कहाँ? तो ये की जाती है प्यारे बच्चों, ध्यान देने, कल्याण। क्या हो जाएगा, कल्याण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1960 में, 1950 में, या बेटा 1955 में? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहेगा। तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी जी? ये की गई थी 1950 में, यानी कि मैं कह सकता हूं जिस मित्र का सी ऑप्शन है उन बच्चों का बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। उसी के साथ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या होगा, मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक दिवसीय त्योहार है। तो ये कौन सा बेटा, ये 4 दिन का रहेगा, 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, या फिर बच्चा आपका 2 दिन का होता है? बताइए क्या आंसर रहेगा। तो भाई इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 4 दिन का होता है। बेटा कितने दिन का होता है मेरे लाडलो? 4 दिन का होता है जो ये त्योहार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? स्वतंत्रता है, राष्ट्र राज्य है, धर्म है, या फिर आपका पथ निरपेक्ष रहेगा? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है प्यारे बच्चों जोड़ा गया है? तो बताइए क्या आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका पथ निरपेक्ष हो जाएगा। जिस बच्चे ने डी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया? ये बच्चा आपका सी जिनपिंग हो जाएगा, मिशेल टेमर है, व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा, सम्राट नारुहितो है। बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन बेटा आपके सभी के सभी पेपर वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। इसलिए बेटा ये सारे क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये रहेगा सम्राट बेटा नारुहितो हो जाएगा। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही होंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो बच्चा इनमें से कौन सी नहीं है? जो बच्चा चाहता है कि सर हमें SSC GD के बेटा क्या है नोट्स चाहिए, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, नोट्स चाहिए। जो बच्चा चाहता है सर तैयारी अच्छी वाली करनी है, सिलेक्शन वाली करनी है, तो भाई सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए 80 रुपए में सभी सब्जेक्ट
यानी कि ऑल सब्जेक्ट के क्या है बच्चा, आपके लिए हम लोग नोट्स लेके आए हैं। ये नोट्स जो हैं वो आपके टीचरों का खुद का अनुभव है, 10 से 12 वर्ष जो टीचरों का अनुभव है बेटा, उसी आधार पर आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन नोट्सों को चाहते हो तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है, जिस जगह बस आपको इतना कहना है कि सर हमें एसएससी जीडी की मास्टर पीडीएफ चाहिए, तो आपको मास्टर पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपकी थोड़ी जो आपकी किरणें होती हैं वो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो बता दीजिए भारत के लिए जो समुद्र मार्ग की खोज की है वो किसने की थी प्यारे बच्चों, ये की थी वास्को डी गामा ने, क्रस्ट क्रिस्टोफर बेटा कोलंबस ने, इबन बतूता ने, हेन स्वांग ने। बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है बच्चा वास्को डी गामा ने, ध्यान देना। और इन्होंने कब की थी? 1498 ईस्वी में की है बच्चा। कब की थी? 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति थे। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की है, अंग्रेजों ने किया है, फ्रांसीसियों ने किया है, डचों ने किया है। क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना रहे किसी भी प्यारे बच्चे थे, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? ये की थी पुर्तगालियों ने, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वही कौन थे भाई आपके? वो थे बच्चा वास्को डी गामा जो थे। और ये 1498 बच्चा किस जगह आए थे मेरे लाडलो? ये आए थे कालीकट क्षेत्र पर बच्चा, भारत के अंदर सबसे पहले आए थे। ये ध्यान देना, कमेंट्स करके बताएंगे जी कालीकट जो क्षेत्र है वह भारत के किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स बायज ने, विलियम बच्चा आपका बेबिंगटन ने किया है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया है, रॉबर्ट बाउल्स ने किया है। जिस मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को बच्चा शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रत्येक दिन इसी प्रकार से क्या है बेटा मैराथन क्लास जो है वो चलती रहेगी। तो भाई जल्दी से बेटा सभी बच्चे क्या है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु दक्षिणा में भाई इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ये आपका फर्ज भी बनता है। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव रहेगा। जिस मित्र का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने शासन की स्थापना की अंग्रेजों पर भाई। तो प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों पर बच्चा शासन की स्थापना की थी, तो कहां पर भाई? ये उड़ीसा है, अवध है, बिहार है या बंगाल है? तो कहां पर की थी जी? बंगाल में, क्योंकि उस समय बंगाल को बेटा सबसे वो वृद्धि वाला या सबसे पैसे वाला कौन सा राज्य मानते थे? बंगाल को, क्योंकि समुद्र के किनारे भी था, सबसे ज्यादा बेटा क्या है खेती वगैरह भी इसी में होती थी, तो इसलिए क्या है बच्चा बंगाल को ही अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या है लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली जो है वो कहाँ का शासक है? हैदराबाद का है, अवध का है, मैसूर का है, या बच्चा आपका कितूर का रहेगा? तो कहाँ का है जी? ये है आपका मैसूर का रहेगा। कहाँ का है? मैसूर। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? रास बिहारी घोष है, अंबिका चरण मजूमदार हैं, चितरंजन दास हैं, भूपेंद्र नाथ बोस हैं। बच्चा बताइए क्या आंसर रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, तो बच्चा इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चितरंजन दास है। जिस मित्र ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान को बच्चा कब अंगीकृत किया गया था? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है बच्चा। इसी प्रकार से जवाब देते रहे तो क्या आंसर हो जाएगा? ये था आपका 26 नवंबर 1949 को क्या है बेटा ये अंगीकृत किया गया था भारत का संविधान। लेकिन लागू की बात रहेगी बच्चा, किसकी बात होगी? लागू की बात होगी तो कब थी? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? जल्दी से बताएं सभी प्यारे बच्चे। बेटा आपके पास जो समय है मैं फिर बता रहा हूं, बस मात्र 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड का ही क्या है आपके पास समय रहेगा, तो जल्दी से जवाब देंगे। तो बेटा क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा
विनियम अधिनियम 1773 वाला हो जाएगा भाई, जिसका आंसर क्या है सी। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, देश का गठन कौन करता है? तो कौन करता है भाई? राज्यपाल है, संसद के प्रमुख हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। बेटा सभी बच्चे बस जवाब देते रहे, कोई भी मेरा लाडला बेटा क्या है बातें ना करे, इधर उधर की बात कोई भी बच्चा नहीं करेगा। तो बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सटीक और जो राइट आंसर है वो रहेगा जी डी ऑप्शन, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, बिहार के राज्यपाल का, बिहार के मुख्यमंत्री का? तो बड़े क्या थे? गवर्नर थे। लेकिन गवर्नर जो कहाँ के हैं वो एक ही ऑप्शन गवर्नर आपको देखने को मिल रहा होगा, वो कौन सा हो जाएगा बच्चा? ये रहेगा आपका बिहार का। यानी कि जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? बेटा रोमन देवी के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है? पृथ्वी है, शनि है, शुक्र या बृहस्पति है? बताओ क्या आंसर होगा। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। जो मेरा भाई चाहता है कि सर अब की बार तो मुझे एसएससी जीडी बेटा क्या करना है, पार करना है। अगर अब की बार बच्चा आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्या पार चाहते हो? सिलेक्शन लेना। तो आप लोगों के लिए बच्चा क्या है, एक कोर्स निकाला गया है और इस कोर्स का बेनिफिट बच्चा आप सभी बच्चे ले सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा? वो है बस मात्र 109 रुपए। इस कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, थोड़े इस कोर्स के बारे में जानिए। आपको बच्चा हर एक सब्जेक्ट क्या है लाइव पढ़ाया जाएगा, यानी कि सभी क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। साथ ही साथ बच्चा आपको क्या है ऑल सब्जेक्ट के नोट्स भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे जी? ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे 109 रुपए में ही। और जब तक आपका पेपर होगा बेटा आपको लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सभी क्लासेस बच्चा है, हिंदी हो। इसी प्रकार से बच्चा क्या आपकी क्लास चलती रहेंगी। जिन बच्चों ने इंग्लिश से पढ़ा उनके लिए इंग्लिश भी रहेगी 109 रुपए के अंदर। और आपको नोट्स भी हर एक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा। शुक्र वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। सबसे चमकीला, पृथ्वी की बहन, बच्चा ध्यान देना, किसे कहा जाता है? शुक्र को। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी रहेगा। किस ग्रह के चारों तरफ बेटा छल्ले पाए जाते हैं? शनि ग्रह के होते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है। इस कोर्स को आप कहां से प्राप्त करोगे? तो आप लोग अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को बेटा डाउनलोड करके इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है, जिस बच्चे पर ऐप चलाना नहीं आता है, या जो बच्चा बेटा क्या है ऐप के माध्यम से ऑनलाइन इस कोर्स को नहीं खरीद सकता है, वह सभी प्यारे बच्चे दिए गए नंबर पर बेटा क्या है आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करोगे। और मैसेज करने के बाद बस आपको इतना लिखना है कि सर हमें एसएससी जीडी का कोर्स या बेटा नोट्स चाहिए, तो आपको दोनों चीजें क्या है प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻22 kg है, 6 × 10⁻24 kg है, 6 × 10⁻25 kg है, 6 × 10⁻26 kg है। जल्दी से बताएं भाई आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चा सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा भाई? वो रहेगा आपका बी हो जाएगा। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही है। जिस मित्र ने बी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा जी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है बच्चा वो इनमें से कौन सा क्या है बौना ग्रह रहेगा? क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट पाई जाती है ये किन दो ग्रहों के बीच में होती है? मंगल और बृहस्पति। बच्चा किस में पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। साथ ही साथ पूछा है कि इसमें जो मौजूद बौना ग्रह है उसका नाम क्या है? तो बच्चे कह रहे हैं सर प्लूटो। बेटा प्लूटो गलत हो जाएगा, सेरस रहेगा, या इसी को सीरस कहा जाता है। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं। प्लूटो ग्रह को तो बच्चा ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था कब? 24 अगस्त 2006 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो जो का नाम है बेटा वो क्या है? सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़े घास के मैदान का नाम है, सबसे घने जंगल का नाम है, ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। क्या नाम रहेगा जल्दी बताइए। अगर मैं बात करता हूं कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो जो है इसका जो नाम रहेगा बच्चा वो क्या है? ये भाई ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो। यूराल पर्वतमाला डैश और को अलग करती है?
तो उत्तरी अमेरिका और बेटा दक्षिण अमेरिका को क्या है, यूराल पर्वतमाला अलग करती है। अफ्रीका और भारत को अलग करती है। अफ्रीका यूरोप को अलग करती है। एशिया और यूरोप को। तो जब भी आपसे यूराल के बारे में पूछा जाएगा तो बेटा कौन करती है, ये करती है आपकी यूराल को जो करती है वो करती है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जिस मित्र ने डी दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चियापास पठार जो है वो किस देश में स्थित है? तुर्की में है, जर्मनी है, चीन है या फिर आपका मेक्सिको रहेगा? चियापास जो बच्चा पठार है ये किस देश में रहेगा? अगर मैं लाडलो में बात करता हूँ तो बेटा ये है आपका मेक्सिको में हो जाएगा। जिस मित्र ने डी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या रहेगा आप लोगों से, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? ये मीठी नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी है, दमन नदी है, फिर आपकी गोदावरी है। बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, आपका शानदार जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग क्या है बेटा जवाब देते रहेंगे। क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से जवाब देंगे भाई, क्या आ जाएगा बेटा? ये रहेगा आपका सी ऑप्शन है, दमन। बहुत बेहतरीन, सी ऑप्शन ही जो बेटा करेक्ट आंसर जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बच्चा बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कहां पर गिरती है? सिंधु नदी है, कावेरी है, गंगा है या बेटा गोदावरी रहेगी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी क्या है प्यारे बच्चों आपकी बेटा क्या हो जाएगी? ये मेरे लाडलो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रहेगा आपका कावेरी नदी है। जिस बच्चे ने क्या है बेटा बी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी आएगी तो ये क्या रहेगी आपकी गंगा हो जाएगी सबसे लंबी नदी। वृद्ध गंगा की बात आएगी तो गोदावरी हो जाएगी। और याद रखना सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता जो है वो किस किस के बीच है? वो 1960 में समझौता हुआ था। यह है पाकिस्तान और किसके बीच में रहेगा प्यारे बच्चों? यह है आपका भारत के बीच में। इन चीजों के बारे में भाई अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो बेटा फिर रोजाना प्रत्येक दिन क्या है आप लोगों को बेटा कोर्स में आपको हर चीज क्या है डिटेल से पढ़ाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? दुग्ध उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, कृषि से, मत्स्यान से? बताइए क्या रहेगा? भारत में नीली क्रांति का संबंध बच्चा किससे होगा, जल्दी से बताइए। अगर मैं नीली क्रांति की बात करता हूं तो बेटा किससे हो जाएगा? ये रहेगा आपका मत्स्यान से हो जाएगा। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है? ये बेटा मध्य प्रदेश है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है या फिर आपका राजस्थान है? तो कर्तन और दहन कृषि की प्रणाली में बच्चा जाना जाता है यह है आपका आंध्र प्रदेश। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गेहूं को, ऊन को, जूट को या बच्चा रेयान को? तो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में भाई? गोल्डन फाइबर के बारे में। तो बच्चा गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है जूट को। और जूट सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चों? कमेंट्स करेंगे। जूट जो है सबसे अधिक किस जगह पाया जाता है? सभी बच्चों का कमेंट्स आना चाहिए। और जिस मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बच्चा क्या रहेगा। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा रहेगा? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बेटा क्या है आपका गोवा? तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो भारत का कौन सा राज्य कपास का बेटा अग्रणी उत्पादक रहेगा? अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहेगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी दे रखा है वो बिल्कुल सही है जी। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना जो है बेटा वो शुरू की थी? तो ये आपका खाद्यान्न प्रसंस्करण हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण रहेगा। तो केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की थी? तो ये किसने की थी जी? ये की थी बच्चा आपका खाद्यान्न और प्रसंस्करण हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जिस मित्र ने ए दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार ने सूखे के स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए सिंचाई स्रोतों के विकास के उद्देश्य से के निवेश द्वारा बच्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे हम PMKSY की शुरुआत की थी 50 करोड़ से
5 करोड़ से, 5 लाख करोड़ से, 50 लाख करोड़ से बेटा, या फिर आपका 5 करोड़ से? बताइए क्या हो जाए, 5,000 करोड़ से? क्या आंसर होगा जल्दी से बताएं। 50,000 करोड़ से, 5 लाख करोड़ से, 50 लाख करोड़ से, या 5,000 करोड़ से? किसके बारे में? PMKSY योजना, जो बेटा क्या है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी 50, बेटा याद रखना, 50,000 करोड़ से। भाई किससे हुई है? 50,000 करोड़ से। क्वेश्चन देखो, हाल ही में समाचार में देखा गया ई नेम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये राजकर से है, शेयर बाजार है, कस्टम्स हो जाएगा, कृषि बाजार रहेगा? बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। अगर हाल ही में समाधान में देखा गया इनाम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्यारे लाडले बेटा ये हो जाएगा कृषि बाजार से हो जाएगा। जिस बच्चे ने क्या है डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को बेटा क्या है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दिसंबर 1920, मार्च 1919, नवंबर 1913, जनवरी 1915? जो बच्चा चाहता है कि सर हमें एसएससी जीडी का कोर्स चाहिए बेटा, या फिर क्या है एसएससी जीडी के सिर्फ ओनली नोट्स चाहिए, तो ना नोट्स जो हैं वो कितने रुपए के हैं आपके प्यारे बच्चों? 80 रुपए के हैं, जिन्हें आप कहां से प्राप्त कर सकते हो? आपके सामने जो नंबर दे रखा है उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है। ये जो नोट्स रहेंगे वो कैसे नोट्स रहेंगे? आपके ऑल सब्जेक्ट, जो भी आपके पेपर में पूछा जाएगा उनसे संबंधित बेटा सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए जाएंगे 80 रुपए में। कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर हमें कोर्स चाहिए, तो बेटा कोर्स का क्या बेनिफिट है? कोर्स में एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस में बच्चा क्या है ये सभी क्वेश्चनों की मास्टर पीडीएफ यानी कि बच्चा नोट्स मिलेंगे। इसका प्राइस कितना है? 109 रुपए। जो आपको कहां से मिलेगा? या तो बेटा अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें जहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, या प्यारे लाडलो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना, आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी क्या है इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो और नोट्स को भी बच्चा क्या है परचेज कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, रोलर अधिनियम बच्चा क्या हो जाएगा आपसे, रोलेट अधिनियम 1919 के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, नील की जबरन खेती के विरोध में? तो बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो है नील की जबरन खेती के विरोध में क्या है बच्चा चंपारण आंदोलन चलाया गया था, जिसका जो बेटा हेड बन के कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं, शिष्ट चट्टाने हो जाएंगी, कायंत्री चट्टाने रहेंगी? तो आपकी जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं बच्चा यह है किस प्रकार की चट्टाने होंगी? ये हैं आप लोगों की आग्नेय चट्टाने हैं। जिस मित्र ने बी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो भाई अगर मैं बात करता हूं CO2 के बारे में बेटा 0.03%, 0.003%, 0 क्या हो जाएगा 3% या 3%? बताओ क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का बच्चा? सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बता दीजिए। अगर भाई मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के बारे में तो बेटा इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा, CO2 की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए क्या आंसर होगा। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब जा रहा है। जिस मित्र ने बेटा वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो क्या आंसर रहेगा? ये रहेगा 0.3%। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। चलिए इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटमोस्फेरोलॉजी कहते हैं, मीटेरोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहते हैं, बेटा आपका एंथोलॉजी कहते हैं। तो वायुमंडल के बेटा दो प्रकार के आपके क्या है अध्ययन होते हैं। वो दो प्रकार के अध्ययन मेरे लाडलो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो बेटा आपका होता है ऊपरी परत का और एक क्या होता है निचली परत का। तो दोनों के बारे में ध्यान देना। ऊपर को बेटा एरोलॉजी कहा कहते हैं, क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। और नीचे को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं जी? मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भैया मीटेरोलॉजी हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत शानदार भाई बच्चा क्या है आपका जवाब आया है।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखो क्या होगा, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? हीलियम है, आर्गन है, नियान है बच्चा, नाइट्रोजन है। बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बड़ा जवाब देंगे, वो शानदार आपका क्या है जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्गन। क्या होगा? आर्गन है। जिस मित्र ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या है, पंपा, स्टेपी, सवाना और प्रेयरी जो है बच्चा वो किसके लिए क्या है प्रसिद्ध है, किसके लिए क्या है जाने जाते हैं? तो भाई झरनों के लिए, चक्रवातों के लिए, अमेरिका में स्थित झीलों के लिए, घास के मैदानों के। तो पंपास हो, स्टेपिस हो, सवाना हो या बेटा प्रेरी हो, ये किसके हैं? ये सभी के सभी घास के मैदान रहेंगे। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी रहेगी? तो विश्व की सबसे लंबी तीसरे नंबर की बच्चा नदी कौन सी है? यांगसी नदी है, नील नदी है, पराना नदी है, फिर आपकी पीली नदी होगी। तो जल्दी से बताएंगे क्या सही आंसर होगा। तो मेरे लाडलो, विश्व की जो सबसे लंबी नदी रहेगी ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये रहेगी भैया आपकी बच्चा तीसरी। बेटा विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी होगी, लेकिन तीसरी की बात है तो ये यांगसी रहेगी। और क्वेश्चन आ जाए भाई प्रथम नंबर पर सबसे लंबी जो नदी है बेटा वो कौन सी हो जाएगी? वो नील नदी रहेगी प्रथम नंबर पर। और अगर चौड़ी की बात आए कि सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कौन सी है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हो जाएगी आपकी अमेजन नदी। कौन सी रहेगी जी? अमेजन नदी। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है, गंगा बेसिन है, नील बेसिन है या मिसिसिपी बेसिन रहेगा? बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा मेरे लाडले वगैरह? अमेजन बेसिन नदी हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों आप लोगों से, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? हंसन नदी है, थेम्स नदी है, राइन नदी है या फिर आपका पोटोमेक नदी रहेगी? तो कौन सी नदी हो जाएगी जी? तो कौन सी नदी बच्चा लंदन से होकर बहती है? अगर मैं बात करता हूं तो ये बहती है भाई आपकी थेम्स नदी। कौन सी नदी है? थेम्स नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है बेटा, जर्मनी रहेगा? बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो पिट्सबर्ग जो है औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। तो बच्चा बताइए कहां पर? तो ये रहेगा आपका यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चा बिल्कुल क्या है सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काला सोना क्या है? तो भाई जो काला सोना रहेगा ये आपका अपृष्ठ सोना हो जाएगा, पेट्रोल होगा, कोयला होगा, कार्बन होगा। तो काला जो सोना कहा जाता है बच्चा ध्यान देना, ये कहा जाता है आपको पेट्रोल को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। काला सोना बेटा क्या है? पेट्रोलियम कहलाता है। तेल को कहा जाता है काला सोना। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? रूस में है, ईरान में, यूएई में या इराक में? तो विश्व के सबसे प्राकृतिक जो गैस भंडार हैं ये कहां पर होंगे? ये हो जाएंगे जी रूस के अंदर होंगे। जिस बच्चे का ए आंसर है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत शानदार बेटा आपका जवाब आ रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी जो बेटा नहर है इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? राजस्थान नहर से, पंजाब नहर से, हरियाणा नहर से या गुजरात नहर से? तो अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी नहर हो जाएगी? ये रहेगी आपकी भाई राजस्थान नहर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मित्र ने ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेटा देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या रहेगा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान नहर से, पंजाब नहर से, हरियाणा नहर से या गुजरात नहर से? इंदिरा गांधी नहर कमान को बेटा किस नाम से जाना जाता है मेरे लाडलो? तो बेटा क्या हो जाएगा? राजस्थान नहर से हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की भाई कौन सी जो है बेटा वो सहायक नदी नहीं होगी? जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। ए आंसर है यमुना है, कोशी है, गोमती है बच्चा, मानस हो जाएगी। तो यमुना भी है, गोमती भी है, मानस भी बेटा कौन सी नहीं होगी? ये नहीं होगी जी, बी ऑप्शन कोशी नदी बिल्कुल सही आंसर। कोसी नदी क्या है? बिल्कुल सही आंसर, एकदम सटीक आंसर है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों से क्या हो जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? 1882 में,
1951 में, 1911 में, 1972 में। तो भारत में प्रथम जनगणना का जो आयोजन किया गया है वो कब किया गया था? ये कब किया गया है? 1872 ईस्वी में। जिस बच्चे का ए ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, माल एवं बेटा सेवा कर जीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स। परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह है, अरुण जेटली हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, सुरेश प्रभु हो जाएंगे। तो जीएसटी जो लागू हुई थी वो 2017 में हुई है, ध्यान देना। और इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या रहेगा? सभी बच्चे जवाब देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम लोगों को एसएससी जीडी की क्या है बच्चा बेहतर और एकदम क्या है दमदार तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमें हर एक सब्जेक्ट के क्या चाहिए बेटा नोट्स चाहिए, या हर एक सब्जेक्ट की बच्चा क्या है मास्टर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग भाई मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, नोट्स प्राप्त कर सकते हो मात्र 80 रुपए में, जिसमें आपको क्या है ऑल सब्जेक्ट के क्या दिए जाएंगे? नोट्स दिए जाएंगे। अब ये आपको कहां से किस जगह से प्राप्त होंगे? तो आपके सामने भाई जो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर बस आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, जहां से क्या है प्यारे बच्चों आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। बस इतना कहना है कि सर हमें एसएससी जीडी की मास्टर पीडीएफ या नोट्स चाहिए बेटा, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स दे दिए जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अरुण जेटली, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय हो जाएंगे, डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे। तो ध्यान देना बच्चा, 1946 9 दिसंबर की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएंगे? ये रहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कैसे अध्यक्ष थे बेटा? ये थे अध्यक्ष अस्थायी। कैसे हैं जी? ये बच्चा अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में मेरे लाडलो? स्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं उनका नाम क्या था बच्चा? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों के बारे में ध्यान देना। इन्हें कब नियुक्त किया गया था? इन्हें बच्चा 11 दिसंबर 1946 में क्या है भाई नियुक्त किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसूदा समिति के सदस्य नहीं थे? ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे, डॉक्टर के एम मुंशी रहेंगे, एवी ठक्कर हो जाएंगे। तो बताओ क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो भाई इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो रहेगा एवी ठक्कर हो जाएंगे बच्चा। जिस बच्चे का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, भारतीय संविधान में शिक्षा के किस सूची में शामिल किया गया है? सरकारी सूची, समवर्ती सूची है, राज्य सूची या संघ सूची है? तो भारतीय संविधान को बच्चा शिक्षा की किस सूची में क्या है शामिल किया गया है? तो ये किया गया था प्यारे बच्चों समवर्ती सूची में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? थोड़ा किस में रखा गया है? जल्दी से जवाब दें। बहुत शानदार भाई। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले बच्चा। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। तो बताओ क्या आंसर रहेगा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद बच्चा 21 है इनमें किस विकल्प से संबंधित है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रहेगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी बात पर सभी प्यारे बच्चे बेटा क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? जयपुर, चेन्नई, बेंगलोर या बच्चा कहाँ हो जाएगा भाई आपका? हो जाएगा नई दिल्ली। तो अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग के बारे में बेटा तो कहाँ पर रहेगा? ये हो जाएगा भाई आपसे नई दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके जो अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चों वो कौन थे? वो हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पीएम, जिनका नाम क्या है बेटा? नरेंद्र मोदी है। जिनका नाम क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी है। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, 23 वर्ष, 18 वर्ष या 22 वर्ष? तो लोकसभा का अगर हमें सदस्य बनना है तो इसके लिए न्यूनतम जो बच्चा आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए?
यह होनी चाहिए भाई आपकी 25 वर्ष। बिल्कुल सही बात है। जिस बच्चे ने ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत शानदार जवाब बेटा। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश को दिया गया था। एम आर कृष्णमूर्ति को, कलामंडलम गोपी को, अमाला अक्कीनेनी को, पंडित बिरजू महाराज को। थोड़ा विश्व रूपम फिल्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जो आपका कोरियोग्राफर का बच्चा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये मिला था पंडित बिरजू महाराज को। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही है। जिस मित्र ने क्या है मेरे लाडलो डी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों देखिए आप लोगों से, भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। तो को कितनी उम्र थी, 29 वर्ष, 32 वर्ष, 28 वर्ष या बेटा 30 वर्ष। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं भगवान महावीर स्वामी के बारे में, तो भगवान स्वामी ने बेटा उस समय इनकी जो एज थी या उम्र थी वो कितने वर्ष थी, वो थी 30 वर्ष। और इन्होंने बच्चा जो तपस्या की थी वो कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष क्या है इन्होंने तपस्या की थी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है। इसे राजकीय कोषीय घाटा कहते हैं, इसे राजस्व अधिशेष कहा जाता है, इसे व्यापार अधिशेष कैसे कहते हैं, इसे व्यापार घाटा कहते हैं। जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। जिस मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है भाई आप लोगों का, तो बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का बच्चा करेक्ट और जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि व्यापार अधिशेष कहा जाता है। जिस लाडले का सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्या है, स्वामी विवेकानंद के युवा महोत्सव जन्म दिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय में आयोजित किया गया था। तो भाई कहाँ पर किया गया था, जो 23वां राष्ट्रीय बेटा क्या है जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में, लखनऊ में। साथ ही साथ जो बच्चा चाहता है सर हमें एसएससी जीडी के क्या है भाई कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स चाहिए सर, हमें लाइव क्लास लेनी है, हमें कोर्स लेना है, हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है, सटीक करना है, सिलेक्शन लेना है, अब की बार सर हम कोई भी गलती नहीं चाहते। और जैसे ही 2025 का सर आगाम रहेगा, यानी कि फरवरी में आपका पेपर है, तो सर 2025 की शुरुआत में ही क्या है हमें सर सिलेक्शन लेना है। तो बेटा उन सभी प्यारे बच्चों के लिए मेरे लाडलो हम लोग बेटा क्या है लाइव कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो हैं वो लाइव पढ़ाई जाएंगे, प्लस में हर एक सब्जेक्ट की क्या है बच्चा आपको मास्टर पीडीएफ दी जाएगी। अब आप कहोगे सर इसका प्राइस कितना है, तो इसका जो प्राइस रहेगा बेटा वो है मात्र 109 रुपये में आपको कंप्लीट दोनों चीजें दी जा रही हैं। अब ये जो कोर्स है वो आपको किस जगह से प्राप्त होना है, तो ये जो कोर्स रहेगा आपके सामने बेटा जो ऐप का नाम लिखा हुआ है जॉब चार्जर ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करें, जिस जगह से क्या है आप इस कोर्स को बेटा खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई बेटा क्या रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो मेरे लाडलो आपके सामने बेटा जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिस जगह से क्या है भाई आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा बेटा, लखनऊ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है, अमित शाह है, केशव प्रसाद मौर्य हो जाएंगे, नरेश कुमार है, संजय प्रसाद हैं। तो बेटा क्या आंसर रहेगा मेरे लाडलो, बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नरेश कुमार। क्या रहेगा जी, नरेश कुमार हो जाएगा। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं बेटा पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है, ये स्थान का अक्षांश और ऊंचाई है, समुद्र से दूरी और अक्षांश है, ऊंचाई से देशांतर है, देशांतर से समुद्र से दूरी है। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताएं। तो किसी भी क्षेत्र का बच्चा जो दाब एवं क्या है पवन तंत्र जो है वो किस पर निर्भर करता है, वह डिपेंड करता है बच्चा ध्यान देना स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। ए आंसर बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था। तो किस मंत्री द्वारा बच्चा क्या है पेश किया गया है, अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएगा, नितिन गडकरी है, रमेश बिधूरी रहेगा, गौतम गंभीर रहेगा।
बताइए भाई क्या आंसर होगा। तो कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को जो लोकसभा में किस मंत्री द्वारा बच्चा क्या है पेश किया गया था, तो यह पेश किया गया था अनुराग सिंह ठाकुर है, जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्यापार का शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। ये गरीब है, अनुमूलन है बेटा, प्रतिकूल है, अब आपका क्या रहेगा, अवांछनीय रहेगा। तो क्या होता है, ये आपका रहता है बच्चा अनुकूल होता है, यानी कि बी ऑप्शन वाले सही हैं। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, डी ड्री बेटा ध्यान देना। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह डैश के महीने में मनाया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का बच्चा सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दें। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। बहुत शानदार प्यारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा जुलाई के महीने में बेटा ड्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या है एक कृषि उत्सव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। ये भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना है, भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना है, या भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इस पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चा, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों पर क्या है बेटा ध्यान देना फोकस किया था, औद्योगिक क्षेत्रों में क्या है तेजी लेके आए। तो बेटा दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कितना है, 1956 से लेके 1900 बच्चा क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में, 1865 में, 1895 में, 1775 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बच्चा जो स्थापना है ये कब हुई थी, ये हुई थी आपके 1885 ईस्वी में। और किस इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे बेटा वो कौन थे, वो थे ए ओ ह्यूम जी। ए ओ ह्यूम जो है बच्चा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। तो ये आपका कोलम का नियम रहे, फेराइडे का नियम है, हुक का नियम है बेटा, जूल का नियम रहेगा। बताइए क्या आंसर होगा। सही बच्चे जवाब दीजिए और साथ ही साथ ध्यान देना मेरे लाडलो, जो मेरा भाई बेटा क्या है एसएससी जीडी का बेटा क्या है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जो मेरे लाडलो सिर्फ एसएससी जीडी के बेटा क्या है मास्टर पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, या प्यारे बच्चों नोट्स प्राप्त करना चाहता है, वो भी किसके सभी सब्जेक्ट के, किसके बच्चे सभी सब्जेक्ट के। तो आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट के एसएससी जीडी एग्जाम के नोट्स जो रहेंगे वो कितने रुपए के हैं, 80 रुपए के। अब ये आपको किस जगह से मिलेंगे, आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है, जहां से आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का बच्चा सही और जो राइट आंसर है वो रहेगा जूल नियम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। साथ ही साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। कौन सी बच्चा, बर्मी जो है तिब्बत है, नेपाल है, म्यांमार है या भूटान है। तो किसकी रहेगी जी, ये रहेगी बच्चा आपकी म्यांमार की, जिस मेरे लाडले ने बच्चा क्या है सी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही दिया है जी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चा क्या है, निम्नलिखित में राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद और बेटा सदस्य बने थे। संसद के यानी कि संसद का मतलब है लोकसभा का बच्चा, जिन्होंने क्या है इलेक्शन जीता था 2022 के अंदर। तो ये क्या है भाई, भगवत मान हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल है, आजम खान है बच्चा याद रखना, फिर आपका सिमरनजीत सिंह मान हो जाएंगे। तो क्या आंसर होगा, जो संसद के सदस्य बने थे वो कौन थे, वो हैं आपके सिमरनजीत सिंह मान हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जिस बच्चे ने क्या बेटा डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद के किस बातों के साथ, अनुच्छेद के अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। 50 से 55 है, 50 बेटा 52 से 62 है,
50 से क्या है 60 है, या 19 से 21। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है बेटा उनका पद का वर्णन जो है वो किससे किया जाता है? पद का वर्णन हुआ है जी आपका अनुच्छेद 52 में। थोड़ा 52 को देख लो, कहीं है? बिल्कुल है। तो 52 सिर्फ आपको एक में ही मिलेगा, जो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। साथ ही साथ अगर आपसे बोला जाए बेटा क्षमादान के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत, महाभियोग बच्चा किसके तहत होता है? ये आपका 61 के तहत होता है। ठीक है भाई। उसी के साथ भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति। बहुत शानदार जवाब आया है सभी प्यारे बच्चों का। अगला क्वेश्चन देखो, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना गया है, मान्यता प्राप्त की गई है? 5 है, 12 है, सॉरी 5, 10, 12 या 8 है? बताइए क्या आंसर होगा? सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बहुत शानदार जवाब आ रहा है भाई आप लोगों का। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा डी ऑप्शन है। जिस मित्र ने डी ऑप्शन दिया है, 8 दिया है बच्चा, वो बिल्कुल सही होगा। केंद्र झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है? कोशिका है, कोशिका द्रव्य है, रिक्तियां हैं, या जीन है? तो केंद्र झिल्ली द्वारा बेटा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मित्र ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? थोड़ा किसमें? जीतो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है, खेलो भारत है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया है। तो अगर मैं बात करता हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो बच्चा पहले डैश के रूप में जाना जाता था, तो किसे ये जाना जाता है? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मित्र ने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। बहुत शानदार प्यारा बच्चा आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? यह आपका अक्टूबर से नवंबर है, दिसंबर से फरवरी है, मार्च से मई है, जून से सितंबर है? बताओ बच्चा क्या आंसर रहेगा? जो बच्चा चाहता है कि सर हमें तैयारी करनी है, सर हमें कोर्स भी चाहिए और नोट्स दोनों चीज चाहिए, तो प्यारे बच्चों अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें। जो ऐप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर आप लोग जाएं बेटा, और वहां से क्या है, आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, प्यारे बच्चों एनटीपीसी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग किसी भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके कोर्स भी प्राप्त कर सकते हो और क्या है नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। मात्र कितने रुपए में बेटा? उसका अलग अलग आपको प्राइस दे रखा है वहां पर। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और कोई भी अगर मन में डाउट हो बेटा, कोई आपसे कुछ चीज पूछनी हो, तो आपके सामने जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कॉल करके क्या है भाई चीजों को जान भी सकते हो। इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रहेगा अक्टूबर से नवंबर। तो जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? केंद्रीकृत करके, क्षैतिज करके, विकर्णित करके, या बेटा आपका ऊर्ध्वाधर करके? क्या आंसर रहेगा? तो आपसे पूछा जाएगा स्त्रीकरण जो बच्चा किया जाता है, कि स्त्रीकरण जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है मेरे लाड लो? क्या बता? ऊर्ध्वाधर पे किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का डी आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही है जी। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों की फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 7, 6, 8 या 5? कितने में होती है? वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्यक्ष पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है जी? ये अनुमति होती है प्यारे बच्चों 6, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 6 खिलाड़ियों को अनुमति होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? 23वां है, 20वां है, 22वां है बेटा, 21 से हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं जो मैं शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है बेटा, वो क्या रहेगा? वो रहेगा अनुच्छेद 21A है। डी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? कार्तिक माह है, महा हो जाएगा, भाद्रपद रहेगा, अश्वनी हो जाएगा? बताइए प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो आंसर रहेगा मेरे लाडलो वो क्या है बच्चा? ध्यान देना, वो हो जाएगा बच्चा आपका भाद्रपद हो जाएगा। सी ऑप्शन। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, कुरियन हो जाएंगे, एडमंड स्मिथ रहेंगे? तो विश्व में भाई जब हरित क्रांति की बात आएगी तो बच्चा क्या आंसर हो जाएगा? ये रहेगा आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जब बात आपसे किसके बारे में पूछ जाएगी भारत में, तो बच्चा भारत में कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डॉक्टर MS
स्वामीनाथन। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, ये किस में रहेगा आपका, भारत के अंदर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1290 से बेटा 1220 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी वंश है, लोधी वंश है, सैयद वंश है, तुगलक वंश है। तो 12 से जब 90 से लेके बेटा 1320 की बात आएगी तो कौन से वंश का नाम आता है? ये आता है जी आपसे खिलजी वंश का। ए ऑप्शन वाले सभी बच्चे सही हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? Mg है, He है, O है या Ca है? तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा किस तत्व की परमाणु संख्या क्या कहलाएगी, 12 कहलाएगी, तो वो कौन सा तत्व रहेगा? तो बेटा याद रखना ये रहेगा आपका Mg। Mg की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे। बहुत शानदार बच्चा। गुरु दक्षिणा में या गुरु दक्षिणा के रूप में सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया, जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना, ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहे को गर्म करना, तरल इस्पात का उत्पादन करना, पिग आयरन का उत्पादन करना। बताइए क्या आंसर रहेगा। तो इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में जो अंतिम चरण क्या है, तो चाहे अंतिम चरण होता है, ए ऑप्शन है। जिस बच्चे ने क्या है ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन तरफ। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, निर्मला सीतारमन ने, स्मृति ईरानी ने। तो बच्चा ये कर रखा है भैया आप लोगों का अनुराग सिंह ठाकुर ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर होगा। बहुत शानदार जवाब आ रहा है भाई आपका। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेटा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। किसने स्वतंत्रता पूर्ण भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने, अमर्त्य सेन ने। तो स्वतंत्रता पूर्व बेटा भारत में गरीबी रेखा की जो अवधारणा प्रस्तुत की है ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ए वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। जिस मित्र ने ये आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। तो मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन थे? यशवंत सिन्हा हो जाएंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला हो जाएंगे, सुब्रह्मण्यम जयशंकर हो जाएंगे, विनय मोहन क्वत्रा हो जाएंगे। बच्चा बताइए क्या आंसर रहेगा मेरे लाडलो। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपसे डी ऑप्शन है। जिस बच्चे ने डी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही और बच्चा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो बच्चा महाभारत के रचयिता सभी बच्चों को पता है। महाभारत के रचयिता भैया कौन है? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती है, दयानंद वाल्मीकि है, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ साथ जो मेरा बच्चा चाहता है कि सर हम लोगों को एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, और बेटा एसएससी जीडी की तैयारी में भी आपको क्या करना है, जो सिर्फ आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो भाई एग्जाम को बेहतर और सटीक और बेटा पास करने के लिए, 6 नंबर लाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग क्या है एसएससी जीडी का कोर्स लेके आए हैं, जिसका प्राइस कितना है 109 रुपये। 109 रुपये में बच्चा आप एसएससी जीडी का प्राइस जो है यानी कि कोर्स जो है प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासें लाइव मिलेंगी और बच्चा हर एक सब्जेक्ट की क्या मिलेगी भाई, आपको मास्टर पीडीएफ दी जाएगी। तो ये कोर्स आपको किस जगह से मिलना है? ये कोर्स बच्चा आपको मिलेगा, आप अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें जहां से आप इस कोर्स को खरीद सकते हो, या फिर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके क्या है इस कोर्स को आप ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। बहुत शानदार भाई। तो महर्षि वेदव्यास इज ए करेक्ट आंसर। महाभारत जो का बच्चा जो युद्ध है वो कितने दिन चला था? 18 दिन। कितने दिन चला है जी महाभारत का युद्ध? 18 दिन चला है। और बात होती है जब कवच कुंडल के बारे में, तो बच्चा वो किसके पास होते हैं? वो होते हैं जी कर्ण के पास। किसके पास होते हैं? कर्ण के पास होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने, मोहन राम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने। अर्थशास्त्र जो नामक है भारतीय बच्चा अर्थशास्त्र के जनक आ जाए, अगर इन दोनों ही पुस्तकों के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो ध्यान देना क्या नाम हो जाएगा? चाणक्य। यानी कि जिस बच्चे ने ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। इन्हीं का नाम बच्चा क्या है? कौटिल्य, और इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अंबेडकर ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महर्षि वेदव्यास ने।
तो जय जवान बेटा जय किसान का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री है। जिस बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार पटेल हैं। तो संविधान सभा का बच्चा जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो कौन था? वो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पहले। बेटा क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को है, 8 अप्रैल को है, 8 मई को है, बच्चा 8 अगस्त को होगा। तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है बच्चा, ये जो मनाया जाता है मेरे लाडले में 8 मई। कब जी? 8 मई को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्योदय का देश बच्चा किसको कहा जाता है, या कौन सा देश बेटा सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? भारत, चीन, जापान या फिर आपका रूस रहेगा? जल्दी से बताएं। तो कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जिस मित्र ने सी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च है, 15 मई है, 25 अगस्त है, बच्चा 26 जनवरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जब महिला दिवस की बात आप लोगों से की जाएगी तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 8 मार्च को। बेटा महिला दिवस कब है आपका? 8 मई। 8 मार्च बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। मई जो है 15 मई बेटा गलत आंसर है। 25 अगस्त आपका गलत आंसर है। 8 मार्च बिल्कुल सही है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, हरियाणा, पंजाब या बेटा क्षेत्र केरल रहेगा? जल्दी से बताएं। बहुत गजब आंसर आ रहे हैं भाई। लग रहा है कि बच्चे जो हैं पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। बेटा हर एक बच्चा क्या है, कमेंट्स और जवाब दे रहा है। मेरे लाडलो बेटा क्या है, इधर उधर की बातें कोई भी ना करे। देखो यार, आप इधर उधर की बातें करोगे ना तो आपका लॉस होना है, किसी और का लॉस नहीं हो रहा। मैं खुद पर्सनल आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए कि भाई आपका एक एक जो समय है, एक एक पल है बेटा, वो बहुत कीमती है। और इस कीमती पल की वैल्यू वही बच्चे जान सकते हैं जिन बच्चों का भी करंट में रिसेंटली किसका यूपी पुलिस का वो आया बेटा, रिजल्ट आया है। अगर मैं बात करता हूं तो जिस बच्चे ने जो भी एग्जाम दिया है वो किसी भी कारण से बेटा पेपर को पास आउट नहीं कर पाए हैं, तो सभी बच्चे बेटा अपनी मेहनत में लग जाएं। निराश होके, हताश होके कोई बच्चा ना बैठे, ना ये सोचे कि सर जिंदगी बिल्कुल बर्बाद होगी। बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अभी आपके हाथ में है। तो दोबारा से तैयारी करना जुट जाइए और आज से ही, ये नहीं कहूंगा मैं कल से कीजिए, आज से और अभी से करना प्रारंभ कीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो बच्चा राज्य है वो कौन सा होता है? गोवा होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा रहेगा? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बच्चा जवाब दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? तो मेरे लाडलो अगर ओणम की बात करता हूं तो ये होगा आपका केरल का हो जाएगा। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी थी? तो 1915 में, 1911, 1912, 1920 में। तो बच्चा देखिए, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली रहेगी। तो यहाँ पर दिल्ली दे रखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली होगी। और ये कब बनी थी जी? ये बनी थी 1911 में। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति? बच्चा बताओ क्या आंसर होगा। सबसे चमकीला जो ग्रह की मैं बात करूंगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा? ये रहेगा भाई आप लोगों का बच्चा शुक्र हो जाएगा। जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। जिस मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर देंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय है, नीलगाय है, बाघ है, बच्चा शेर है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बच्चा ये रहेगा आपका बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ रहेगा। जिस मित्र ने सी आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर है, कबूतर है, मोर है, बच्चा हंस होगा? बताइए क्या आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा भाई? वो हो जाएगा बच्चा मोर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अमरूद है, केला है, आम है या सेब है?
तो भारत का जो बच्चा राष्ट्रीय फल हो जाएगा वो कौन सा रहेगा भैया, ये रहेगा आम। क्या हो जाएगा, आम रहेगा। बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल 5 सेकंड का समय भी ना लगे भाई, कितना 5 सेकंड का आप लोगों के पास समय भी ना लगे भाई, तुरंत फटफट धाए धाए करके बेटा क्या है जवाब देते रहिए। बहुत शानदार जवाब आ रहा है बेटा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, गुलाब है, गेंदा या लिली है। जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें एसएससी जीडी की, बेटा किसकी, एसएससी जीडी की मास्टर पीडीएफ चाहिए, तो प्यारे बच्चों 80 रुपए में आप लोग मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से, आपके सामने जो नंबर लिखा हो, बस आपको इतना कहना है कि सर हमें एसएससी जीडी की मास्टर पीडीएफ चाहिए। इसी एसएससी जीडी की बच्चा मास्टर पीडीएफ में आपको क्या है भाई, ध्यान देना बच्चा, आपको ऑल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए जाएंगे, और वो भी कितने रुपए में, ये बच्चा आपके 80 रुपए में। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कमल होगा, जिस बच्चे ने ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बच्चा कौन सा हो जाएगा, नीम है, केला है, बरगद है या पीपल होगा, जल्दी से बताएं। तो जब राष्ट्रीय फल की, बेटा राष्ट्रीय पेड़ की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, क्रिकेट है, खो खो है, बच्चा कबड्डी रहेगा। तो भारत का राष्ट्रीय जो खेल है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रहेगा आपका हॉकी होगा। कौन सा हो जाएगा जी, हॉकी है। जिस मित्र ने ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आया, इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, 2:3 है, 3:2 है, 4:3 है, 5:4 होगा। तो भारत के राष्ट्रीय बेटा झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है, अनुपात है, वो कितना होता है, वो होता है 3:2 रहेगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन है, जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सरदार पटेल ने, गुरु नानक देव ने। बेटा बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ बेटा, क्योंकि पेपर का लेवल दोनों तरीके से आ सकता है, इजी भी क्वेश्चन रहेंगे और टफ भी रहेंगे। तो जल्दी से होता है क्या आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का बच्चा सटीक और राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा रहेगा, जनगण मन है, वंदे मातरम है, इंकलाब जिंदाबाद है, करो या मरो का नारा। तो बच्चा जो आपका राष्ट्रीय गीत है ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा प्यार बच्चा आपका वंदे मातरम, जिस मित्र ने क्या है बी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत बच्चा कौन सा रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, दयानंद सरस्वती है, मूल शंकर रहेगा। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा। जो मेरा भाई चाहता है सर हम लोगों को एसएससी जीडी का बेटा क्या है कोर्स चाहिए, जिन बच्चों को एसएससी जीडी का प्यारे बच्चों कोर्स चाहिए, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। कितने रुपए में, 109 रुपए में। ये कोर्स प्यारे बच्चों आपको किस जगह से मिलेगा, अपने फोन में जॉब साइजर ऐप को डाउनलोड करें, जहां से आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ ध्यान देना प्यारे बच्चों कि अगर कोई मेरा लाडला ये चाहता है कि सर हाँ बेटा इस कोर्स में आपको क्या है नोट्स भी दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे जी, नोट्स भी दिए जाएंगे बच्चा, वो भी किसके, ऑल सब्जेक्ट के, किसके बच्चा, ऑल सब्जेक्ट के, जिसका कोई अलग से चार्ज नहीं होगा। इसी कोर्स के 109 रुपए कोर्स में बच्चा आपको क्या है, आपको नोट्स दिए जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिस मित्र ने ए आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने पुकारा, किसने कहा था, तो नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, बच्चा भगत सिंह ने। जल्दी से बता दीजिए महात्मा गांधी को बच्चा राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे भाई सुभाष चंद्र बोस हैं, जिस बच्चे का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है, 50 सेकंड है बेटा, 51 सेकंड, 52 सेकंड या 54 सेकंड। राष्ट्रीय गान बेटा गाने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है मेरे लाडले बेटा, ये होती है आपकी सी ऑप्शन है 52 सेकंड है, जिस मित्र ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत है, बाहरी संवत हो जाएगा, राष्ट्रीय संवत है बच्चा, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए भाई जवाब देंगे, बहुत शानदार बच्चा आपका जवाब आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा शक संवत बेटा, जो किसने चलाया था, राजा कनिष्क ने। बच्चा किसने चलाया था, राजा कनिष्क ने चलाया था, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटा की बच्चा खोज किसने की थी, हेनरी बेकलर ने की है, रोनेट्जर ने की है, जॉन बेरेड ने की है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा। बहुत शानदार भाई आपका जवाब है, रेडियो एक्टिविटा की बच्चे जो खोज है वो किसने की है, ये किसने किया जी, ये की आपकी हेनरी बेकरन ने की है, जिस मित्र का ए ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर का बेटा संबंध शरीर के किस अंग से रहेगा? फेफड़े से है, लीवर से है, हृदय से, किडनी से होगा। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों का जो जवाब है इसी प्रकार से आता रहे बेटा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। समय बिल्कुल भी ना गवाएं, इधर उधर की बात कोई बच्चा नहीं करेगा। सभी प्यारे बच्चे बेटा क्या है, जवाब देते रहे। बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा हृदय हो जाएगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, हृदय को या लीवर को? तो किसे कहा जाता है? मानव शरीर की बेटा किस ग्रंथि को क्या है मेरे लाडलो? मास्टर ग्रंथि को क्या है बेटा? याद रखना, ये हो जाएगा बच्चा आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। जिस बच्चे का ए ऑप्शन है, जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कार्बन का बेटा सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है, कोयला है, ग्रेफाइट है बेटा? इनमें से कोई नहीं। कार्बन का सर्वाधिक जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा हो जाएगा? ये रहेगा बच्चा आपका हीरा है बेटा। क्या रहेगा मेरे लाडलो? हीरा हो जाएगा। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाई, जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया है, रोंटेजन ने किया है, गैलीलियो ने किया है? इनमें से कोई नहीं। एक्सरे बेटा ध्यान देना, एक्सरे का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो प्यारे बच्चों किसने किया याद रखना बेटा। ये क्या आपका रोंटजन ने। किसने किया है? रोंटजन ने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। जिस मेरे मित्र को बेटा एसएससी जीडी का क्या है? एसएससी जीडी के नोट्स चाहिए। जिस मेरे बच्चे को हर एक सब्जेक्ट का बच्चा क्या है? मास्टर पीडीएफ चाहिए। और वो भी जो मास्टर पीडीएफ रहेगा प्यारे बच्चों कितने रुपए का है? 80 रुपए का। तो प्यारे बच्चों आप लोग 80 जीडी बेटा क्या है याद रखना, 80 रुपए में नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो। किस जगह से करोगे बेटा? आपके सामने देखिए जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, जहां से बेटा आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो। ये भी ऑल सब्जेक्ट के बच्चा क्या रहेंगे? ऑल सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों ध्यान देना बेटा, आपको नोट्स दिए जाएंगे। चलिए बहुत शानदार भाई। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा रहेगा। जिस बच्चे का बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश से कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है, नीला है, काला या फिर कोई रंग नहीं है? जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होगा। तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाहर से बेटा आकाश दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? बहुत जवाब गजब का आपका जवाब आ रहा है बेटा। इसी प्रकार से जवाब देते रहे बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये होगा बेटा आपका काला हो जाएगा। जिस मित्र का सी ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बेटा बान वी मून हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हैं, सी जिप सिंह हो जाएंगे बेटा? इनमें से कोई नहीं है बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान बच्चा ध्यान देना क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहेगा। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, देखिए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा बेटा। वो हो जाएगा वानवी मून रहेगा भाई। क्या है? वानवी मून हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। ध्यान देना, देखिए भाई अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, इससे पहले बेटा जो है वर्तमान में ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे होना तो इनमें से कोई नहीं चाहिए था, लेकिन बेटा ध्यान देना इसका जो इससे पहले जो थे अब जो वर्तमान में रहेंगे उनका नाम सुन लेना बेटा। एंटोनियम बच्चा, बुटेरस बच्चा, बुटेरस बच्चा ध्यान देना, ये क्या है? वर्तमान में नाम है। और बेटा पहले इनसे जो पहले थे उनका नाम क्या है बच्चा? ध्यान देना, ये है आपका वॉन ई मून रहेगा। यानी कि क्या हो जाएगा भाई आपका बेटा? देख लेना। चलिए अगला देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? लाला लाजपत राय हैं, महात्मा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मनमोहन सिंह है? बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। जिस मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी बेटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महासभा या संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या है हिंदी में भाषण दिया था। चलिए बेटा मैं कह सकता हूं कि बीजेपी सरकार को दोबारा से उभारने वाले, बीजेपी सरकार में बेटा जान डालने वाले जो व्यक्ति थे ना वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज बीजेपी जो भी कुछ है इनकी देन, अगर ये नहीं होते तो बीजेपी बेटा समाप्त हो जाती। नरेंद्र मोदी जी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था बेटा। ये ऐसे व्यक्ति थे जो नरेंद्र मोदी जी को क्या है अपने साथ बेटा लेके आए थे और सभा में इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से क्या है भाषण देने चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी इन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष है, 2 वर्ष है, 6 वर्ष है या 3 वर्ष है? इसी के साथ साथ जो बच्चा चाहता है कि सर हमें एसएससी जीडी का कोर्स चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग एसएससी जीडी का बेटा क्या है कोर्स लेके आएंगे। जिस कोर्स का आपका प्राइस कितना है? 109 रुपए।
इस कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सुन लेना भाई। आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, प्लस में आपको हर एक सब्जेक्ट की बच्चा क्या है मास्टर पीडीएफ भी मिलेगी। आप लोग कहोगे सर लाइव क्लास तो आप हमें पढ़ा ही रहे हो, फिर हमें लाइव क्लास का बच्चा बेनिफिट्स क्या है? मेरे लाडलो, यहाँ पर आपको सभी टॉपिक से संबंधित चीजें एक साथ कराई जाती हैं, और यहाँ लाइव क्लास बेटा जब आपको ऐप पर पढ़ाया जाएगा तो उस जगह बच्चा क्या है कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बेटा बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इस कोर्स का सटीक आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है आपका बी, यानी कि 2 वर्ष रहेगा। जिस मित्र ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश बेटा सदस्य कौन बना था? सूडान है, दक्षिण सूडान है, उत्तरी सूडान है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा मेरे लाड बेटा, ये रहेगा आपका दक्षिणी सूडान रहेगा। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए किस विटामिन की कमी से बेटा खून का रुकाव बंद हो जाता है? आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे चोट लग जाती है, किसी चीज से हमारा हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, तो बच्चा कुछ टाइम बाद क्या है ब्लड आना बंद हो जाता है। तो खून का थक्का जमना या खून का रोकना किस विटामिन के कारण होता है? ये होता है बेटा विटामिन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? के कारण होता है। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। अगर कभी भी डॉक्टर, जैसे मेरा पूरा बेटा सपोज करना उंगली कट जाए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो विटामिन के का क्या इंजेक्शन लगाएगा ताकि जल्दी से जल्दी क्या हमारा जो ब्लड है बेटा वो रुक जाए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 26 अगस्त को, 28 सितंबर को। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस जो है बेटा ये आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस, देखिए अगर मैं बात करता हूँ विश्व प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है मेरे लाडलो बेटा? ये मनाया जाता है आपको 10 जनवरी। कब मनाया जाता है भाई? 10 जनवरी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? जल्दी से बताएं। 345, 342, 343 या 352 के तहत। जिस मित्र को चाहिए कि सर हमें एसएससी जीडी की बेटा क्या है मास्टर पीडीएफ चाहिए, बेटा क्या चाहिए? मास्टर पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको क्या है प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट क्या रहेंगे? ऑल सब्जेक्ट के बच्चे आपको नोट्स दिए जाएंगे मात्र कितने रुपए में? 80 रुपए में। तो आप सभी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। आपके सामने बेटा जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है, जहां से भाई क्या है आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। बस आपको इतना कहना है सर हमें एसएससी जीडी की मास्टर पीडीएफ चाहिए। अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो अपने फोन में जॉब चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, वहां से बेटा क्या आप कोर्स ले सकते हैं। डायरेक्ट आप कॉल मैसेज करके भी क्या है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या आंसर रहेगा? ये रहेगा अनुच्छेद 343। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या रहेगा? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले बच्चा एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है, सानिया मिर्जा है, बजरंग पूनिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताएं भाई। इस क्वेश्चन का बच्चा सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो वो बेटा क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और बेटा बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो बच्चा कितने वर्षों के बाद होता है? 5 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, बेटा 3 वर्ष के बाद। बताइए क्या आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों? जवाब देना इसके बाद में। इस क्वेश्चन का बच्चा सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष है। जिस मित्र ने बी ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सन 2016 में बेटा ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2000 बेटा किसके? 16 के। जापान है, भारत है, रियो डी जेनरो है, इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ ध्यान देना जिस बच्चे को बेटा एसएससी जीडी का क्या है कोर्स चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग एसएससी जो जीडी का कोर्स पा सकते हैं कितने रुपए में? मात्र 109 रुपए में। ये जो कोर्स है इसका बेनिफिट्स क्या है बेटा? हर एक सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, प्लस में आपको मास्टर पीडीएफ है ये भी आपको दी जाएंगे। कोर्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? आपके सामने जो ऐप का नाम लिखा हुआ है जॉब चार्जर ऐप, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप इस कोर्स को भी ले सकते हैं और साथ ही साथ बच्चा क्या है आप नोट्स भी ले सकते हो। तो देखिए अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की बेटा समस्या है तो आपके सामने देखिए जो नंबर लिखा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके क्या है इसको बच्चा परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चा क्या होगा? रियो डी जेनेरो हो जाएगा। जिस बच्चे का ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन है बच्चा वो सही है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये जो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, 15 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या 12 जनवरी को। तो अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस जो अधिकार है ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को। कब जी? 10 दिसंबर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर बच्चा कहाँ है?
उसी के साथ साथ अगर कोई मेरा बच्चा बेटा किसकी तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, या प्यारे बच्चों आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, प्यारे बच्चों उसी के साथ साथ मेरे लाडलो ध्यान देना बेटा, अगर आप लोग हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेटा आप सभी बच्चों के लिए हम लोग इन्हीं सभी एग्जाम के बच्चा क्या है, कोर्स लेके आए हैं, जिसका कोर्स अलग अलग है, सभी का प्राइस बेटा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, बहुत सटीक बना सकते हो, एकदम परफेक्ट बना सकते हो। तो आप इन्हीं सभी कोर्सों को बेटा कहाँ से प्राप्त करोगे, आपके सामने जो ऐप का नाम लिखा हुआ है जॉब चार्जर ऐप, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, जहां से क्या है भाई आप इस कोर्स को खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग प्यारे बच्चों आपके सामने देखिए जो नंबर लिखा हुआ है बेटा वो क्या है, इस पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके क्या है जी आप इस कोर्स को ले सकते हो। इन सभी कोर्सों का बेटा जो प्राइस है वो अलग है। एसएससी जीडी की अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो मात्र कितने रुपए में, 109 रुपए में। हर एक सब्जेक्ट के बेटा आपको मास्टर पीडीएफ भी दी जाएगी कोर्स के साथ में। आरपीएफ का जो कोर्स है वो भी बेटा कितने का, 109 रुपए का है। एनटीपीसी का जो कोर्स है वो 199 रुपए का है। हरियाणा सीटी का बेटा जो कोर्स है वो भी क्या 199 रुपए का है। तो जिस बच्चे को ये नोट्स चाहिए को सॉरी कोर्स चाहिए वो बच्चा कोर्स ले सकता है, सब चीज आपके सामने है। अपनी तैयारी को बेहतर और सटीक बनाने के लिए बेटा इस कोर्स का फायदा उठाएं। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव इंद्रजीत ने, राव बीरेंद्र सिंह ने, बेटा राव सुरेंद्र सिंह ने, राव विजेंद्र सिंह ने, बताइए क्या हो जाएगा। तो विशाल हरियाणा पार्टी की जो स्थापना की थी मेरे लाडलो वो किसने की बेटा, वो की थी राव बीरेंद्र सिंह ने की है, जिस मित्र का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन है बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा।